सीलमपुर की गलियों में खौफ है। दोपहर के उजाले में भी लोगों की आंखों में डर है, क्योंकि एक 17 साल के लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नाम था कुणाल। कसूर सिर्फ इतना कि वो गलत वक्त पर गलत जगह पर था। कहानी सीलमपुर की है, दिल्ली की उस गली की जहां अब कोई माँ अपने बेटे को दूध लाने भी नहीं भेज रही। गुरुवार की शाम कुणाल अपने घर से निकला था दूध लेने। 5 मिनट बाद वो सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार हुआ। इल्जाम है कि हमला प्लान के तहत हुआ। पुलिस को शक है कि 4 से 5 लड़कों ने मिलकर हमला किया और इस पूरे खेल के पीछे नाम आता है एक लड़की का, नाम जिक्रा, जिसे सीलमपुर वाले लेडी डॉन कहते हैं। आपने कहा आपने देखा था? हाँ, वो साहिल नाम का लड़का है, उसने मारा चाकू। साहिल ने? हाँ। और कौन कौन थे उसके साथ? उसकी बहन है इकरा नाम की, जिगरा। ये लेडी डॉन ने इसे धमकी दी थी सर। जिगरा ने धमकी दी? हाँ। किसको? हम छोड़ेंगे नहीं। कुणाल को? हाँ, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा लड़कों को हो गया किसी का। हाँ। पहले, बहुत पहले। अब हमें तो पता नहीं था जी, ना उसने बताया कभी। एक बार बताया था उसने, मुझे धमकी दे दी। मैंने ऐसा जी, वो लड़ता तो है नहीं, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं जाके सिखा दूंगा उसके घर पे, समझा दूंगा। मुझे क्या पता, ये मार देंगे उस लड़के को। पुलिस की शुरुआती जांच में नाम आया साहिल और जिक्रा का। ये दोनों भाई बहन मिलके एक गैंग चलाते हैं। गैंग में 15 से ज्यादा लड़के हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने जिक्रा के घर से हथियार बरामद किए थे। उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन थोड़े दिनों में वो छूट भी गई। इलाके में माहौल गर्म है, लोग डरे हुए हैं। कई परिवार अपने घरों पर बिकाऊ है का बोर्ड लगा चुके हैं। इल्जाम है कि ये गैंग चुन चुन कर कुछ लड़कों को निशाना बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीते कुछ सालों में 7 हत्याएं इस इलाके में हो चुकी हैं। बच्चा दूध लेने आया था जी चौक पे शाम को। बदमाश लोग खड़े थे, 5-6 लड़के, वो पहले से ताक लगाए हुए थे। उन्होंने घेर के उसे यहाँ लाके साहब चाकू मारा, खून पड़ा हुआ है। और मेरा बच्चा बहुत शरीफ था, काम करता था साहब। सर जी, उसकी बहन है, बदमाश है वो भी, जिगरा नाम है, जिगरा। हाँ, अभी वो कुछ दिनों पहले पकड़ी गई थी कट्टे के साथ में, थाने में रह गई, बंद हो गया ये। अभी छूट के आई है। फिर वो बदमाशी आतंक मचा रही चौक पे साहब। बहुत माहौल गंदा है। यहाँ के लड़के बदमाशी करते हैं रात को। माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं है, कोई शरीफ आदमी चौक पे से निकल नहीं सकता। पूरी गुंडागर्दी चल रही है। हिंदू यहाँ से मकान बेच के जा रहे हैं। कहानी में एक और किरदार है, लाला। जिक्रा गैंग का और लाला के बीच पुरानी दुश्मनी है। कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ, जवाब में निशाना बना लाला का दोस्त कुणाल। कहा जा रहा है कि कुणाल का इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था, ना किसी से दुश्मनी, ना कोई पुराना झगड़ा, बस दोस्ती की कीमत जान देकर चुकाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कहती हैं एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कमिश्नर से बात हुई है। जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं आईएसबीटी सीलमपुर रोड पर, जहां पर डीसीपी ऑफिस से महज कुछ कदमों की दूरी पर लोग सड़क पर आके बैठ गए हैं। रोड को जाम कर दिया गया है। कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, ये नारे लगाए जा रहे हैं। हिंदू पलायन कर रहा है, बांग्लादेश मत बनने दो। क्यों ये लिखने की जरूरत पड़ी आपको? सर, यहाँ पर कई सालों से हिंदुओं का पलायन होता जा रहा है। हमारे बिरादरी के 5 घर बिक चुके हैं, जिसके वजह से हमें दूसरे समुदाय के लोग इतने प्रताड़ित करते कि 7 मर्डर हो चुके हैं हम लोगों के। हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। कल की वारदात से भी इतना टाइम हो गया, अभी तक वो मुजरिम पकड़े नहीं गए। अब यहाँ हिंदू हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते, उनको मारा जाता है। खेलने पार्क में नहीं जाते, उनको मारा जाता है। खेलने तक नहीं, हम घर में कब तक बंद करके रखें उनको? घर में कब तक बंद करके रखेंगे? इस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप देखिए, ये मेन एससी रोड है जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और ऐसे में पिछले 10 मिनट से इस सड़क पर ट्रैफिक बंद है। कुछ पुलिस मौजूद है यहाँ पर, आप देखिए, लेकिन लोग पुलिस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वारदात के बाद से कुछ पुलिस जरूर मौजूद थी, लेकिन जिस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई, उसके आगे जो पुलिस की मौजूदगी थी वो काफी कम रह गई। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ऐसे नौजवान बेगुनाहों को मारते रहेंगे? कब तक गैंग और गॉडफादर जैसे नाम दिल्ली की गलियों में राज करते रहेंगे? कुणाल तो चला गया, लेकिन वो सवाल छोड़ गया है जिसका जवाब अब दिल्ली पुलिस को देना है, और इस समाज को भी, जहां लेडी डॉन तमंचा लहराती है और कोई भी चुपचाप अपनी जान गंवा देता है। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये उस सड़ते हुए सिस्टम की कहानी है जहां गुनहगार कैमरे पर तमंचा लहराता है और मासूम माँ बेटी की लाश उठाती है।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।